बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, तूफान नूह गुजरने के बाद जब कश्ती जूदी पहाड़ पर रुकी तो इसमें से 80 अफराद उतरे। इस बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि तूफान नूह गुजरने के बाद 80 अफराद कश्ती से उतरे और उन्होंने और इनकी औलाद ने ज़मीन को नए सिरे से आबाद किया। वही लोग तूफान नूह गुजरने के बाद इस दुनिया के बशिंदे थे। हज़रत इमाम इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तारीख़ दमिश्क के अंदर लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से लेकर अब तक 9288 साल गुजर चुके हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दरमियानी वफ़े की मुद्दत 1907 साल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दरमियान 1142 साल का फ़र्क है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 1420 साल के बाद तूफ़ान नूह का अदब दुनिया पर वाक़िया हुआ। जब ये 80 लोग कश्ती से उतरे तो ये शुरू में बाबिल के इर्द गिर्द नवाह के अंदर रिहाइश पजीर हुए, जिसको सूक व शमानीद यानी 80 अफराद का बाजार कहा जाने लगा। शुरू में ये मुख्तलिफ जुबानें बोलते थे, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर करम किया और इनको एक नई जुबान अरबी से मुतारिफ करवा दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में 2 रिवायत पाई जाती हैं। पहली रिवायत यह है कि तूफ़ान नूह से कबल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कोई औलाद ही न थी, जबकि दूसरी रिवायत काफ़ी मुस्तनद है कि तूफ़ान नूह के वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद थी, जबकि इनकी बेटे साम की उम्र 98 बरस थी। प्यारे दोस्तों, ये याद रहे कि तूफ़ान नूह में तमाम इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक कर दिया, सिवाय इन 80 लोगों की जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। आज ये सारी दुनिया नस्ल नूह अलैहिस्सलाम ही मानी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, और हमने उसकी औलाद को बाकी रखा। हज़रत अपने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे पैदा हुए थे। एक का नाम साम, दूसरे का नाम हाम, तीसरे का नाम याफिस और चौथे का नाम किनान था। हज़रत साम की औलाद सफ़ेद और गंदमी रंग की पैदा हुई और हज़रत हाम की औलाद काले रंग की पैदा हुई और याफिस की औलाद सुर्खी माइल पैदा हुई और चौथा बेटा किनान जो कि तूफ़ान नूह के अंदर गर्क हुआ था। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि तमाम इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही की औलाद हैं। चुनांचे ये 80 अफराद की औलाद बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक पहुँच गई और उन्होंने बाबिल को अपना मस्कन बनाया। जब जगह तंग पड़ने लगी तो ये लोग दूसरे इलाकों की तरफ हजरत करने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 3 बेटों का जिक्र जो हम पहले भी कर चुके हैं। आपको बताते चलें कि शाम को एशिया और हाम को अफ्रीका और याफिस को यूरोप का जद अमजद कहा जाता है। इस बात को तारीखी तकरीबन तमाम कुतब के अंदर बयान किया गया है, यहाँ तक कि मगरबी तारीखदान भी इसको मानते हैं कि इस वक्त जो हम दुनिया के अंदर मौजूद अक़वाम हैं, ये सब के सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन्हीं 3 बेटों की औलाद में से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 3 बेटों में से हज़रत साम को ये एजाज़ हासिल है कि तूफ़ान नूह के बाद आने वाले तमाम अनबिया उन्हीं की नस्ल से थे। मोहतरम नाज़रीन, आइए सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम की औलाद का जिक्र करते हैं। हज़रत साम की बेटों की तादाद तारीखी किताबों में मुतफ़िक़ अलैह 11 बयान की गई है, जिनके नाम ईरान, कुतान, अशूद, आदि कुतबा और बेकसर, नूद, गए, यूद, अरशद और एराम बयान होते हैं। इनमें से ईरान के 4 बेटे थे, जिनके नाम ऊस, जदर, हाल और हर्स थे और जदर की बेटी का नाम नमूद था। यही हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम थे और आप कौम आद के पैगम्बर थे। इसके 2 बेटे थे, इनमें से एक का नाम आद और दूसरे का नाम उबीन था। आद इसी कौम आद वजूद में आई और उबील की बेटी यसरब ने एक बस्ती आबाद की जो इसके नाम की मुनासिबत से यसरब के नाम से मशहूर हुई। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से यसरब हिजरत कर गए तो उसका नाम मदीना मुनव्वरा रख दिया गया। साम के बेटों में से ईरान के अलावा सिर्फ उर्फ हसद की औलाद का तज़किरा तवारीख के अंदर मौजूद है और फक्सद के 2 बेटे शालिह और किमूर थे। किमूर फारिस का जद अमजद बना और किमूर की 6 बेटे इराक, फारिस, सियामक, शाम, तूर और दमगान अपने इलाकों और इनकी नस्लों की मोड़ से आला कहलाए। इनमें से सियामक के बेटे फारिस के बादशाहों का जद अमजद कहा जाता है। इस तरह से उर्फ व कसद का जो दूसरा बेटा था शारूफ, इसका सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम आमिर था। तारीखदानों ने उन्हीं अबर को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी लिखा है। जतर के बेटे हमूद जो कि हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम थे, इनके आगे 2 बेटे थे, एक का नाम फला था और दूसरे का नाम यक्तान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जद अमजद हैं, जबकि यक्तान के 12 बेटे हैं और वो सारे अरब के अंदर आबाद हुए
اور انہی کی اولاد ہی عرب ممالک میں پلی۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے بیٹے سام کی اولاد۔ محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ حضرت حام کے 10 بیٹے تھے، ان کا نام عکوش، حبش، نام، یوپیا، فود، افرنج، سندھ، کنان، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سندھ کی اولاد میں سندھ اور کنان کی اولاد میں کنان یعنی شام اور مصر کی اولاد نے مصر اور حوش کی اولاد نے حبشہ اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اسی طرح سے مصر کو مصریوں کا جد امجد کہا جاتا ہے اور اس کے بیٹوں کے نام خود میں اناسی، لیامی، نفوسی اور پتروسی بیان کیے گئے ہیں۔ حام کا ایک بیٹا ہند جس کو ہندوستان کا جد امجد کہا جاتا ہے اور اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام کرک، دکن، نہروال اور برنگ تھے۔ بنم بیگاریوں کا اور پر مشرقی ہندوستان کی دوسری قوموں کا جد امجد تھا، لیکن دکن اور اس کی 3 بیٹے دکن کے مختلف قوموں کے موخرے سے اعلیٰ کہلائے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی تیسری بیٹی یافس کے 10 بیٹے تھے جن کے نام بالترتیب اور دلیل، ترک ہمبر، چین، مادی، مجود، یدان، ٹوبل، مسک اور تیر ہیں۔ چینی عوام حضرت یاس کے بیٹے چین کی اولاد سے ہیں اور ترک کی اولاد نے ترکستان کی ریاستیں آباد کی اور مسلک اور توبن نے روس کو آباد کیا۔ اب بھی روس میں یہ 2 شوہر موجود ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا کی جو کہ طوفان نوح کے بعد ختم ہو چکی تھی، اور کس طرح سے پھر دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں انسانوں کو فائدہ کیا گیا۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جد امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں باہمی محبت اور خلوص عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہمارے چینل مسلم ہسٹری پیج کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔